अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सेहत से रहें और मुश्किलों का सामना करने की सब में हिम्मत पैदा हो इंशाअल्लाह आमीन। आज हम कुरैशी का स्लीपिंग बेड बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने में कुछ टाइम लगता है, मगर आप ये केबल नेट मैंने बनाया है, तो आप कोई इजी डिज़ाइन डाल के तो जल्दी से भी बना सकते हैं। इसकी हम स्टार्टिंग में 40 चेन्स लेते हैं और उसके बाद इसको ऑनवर्ड्स बढ़ाते जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से हम एक सिलाई देके और इसकी हुड बना लेते हैं और इसको बाकी को फोल्ड करके यहाँ पे बटन स्टिच कर लेते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। बहुत आसान है। इसमें मैंने केबल नेट डाला है। केबल नेट भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको मुश्किल लगे वो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। बहुत खूबसूरत लगता है ये, बच्चों के लिए सेफ भी रहता है और कोजी भी होता है और बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसमें बटन्स इसी तरीके से बड़े डलते हैं, ये अच्छे बड़े साइज़ के बटन हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 4 इस साइड पे और 4 उस साइड पे डलेंगे। चलें शुरू करते हैं। स्लीपिंग बेड के लिए हमें 40 चेन्स लेनी है। ये स्लिप नॉट हो गई, इंक्लूडेड चेन 1 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये मैं 40 कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये 40 चेन्स हो गई और ये न्यू बॉर्न्स के लिए होता है, तो ये यही साइज होता है। अब हम 2 चेन्स छोड़ के स्किप करके 2 चेन्स और हम ये पीछे वाला पीछे से हम यहाँ पे लेंगे। ये जो पीछे एक लूप्स बने हुए होते हैं, थोड़ा सा पहला अटेम्प्ट डिफ़िकल्ट होता है। ये जो लूप्स बने हुए हैं, ये हम इनमें डालेंगे। वो चेन बनी हुई होती है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये हमने पीछे से ले लिया और ये हमने डीसी डाला है। 2 चेन छोड़ के और ये हमने डीसी डाल दिया। फिर हम इसी तरह इस वाली में ये जो पीछे वाली होती है, ये है चेन, और ये जो पीछे वाले होते हैं इनमें ये डलता है। तो ये हम इसी तरीके से सब में डीसी डालेंगे और ये 39 डीसी होंगी। फिर मिलते हैं। 39 डीसी कंप्लीट हो गए। अब हम लेंगे चेन 2 और चेन 2 के साथ हम टर्न कर लेंगे। सेम उसी स्टिच में डीसी 1 2
3 4 5 DC डल गए। ये 5 DC डल गए। अब 5 DC के बाद हम 6 स्टिच केबल के लिए रखेंगे, फिर 5 स्टिच नॉर्मल DC, फिर 6 केबल, फिर 5 नॉर्मल, और इस तरह से 3 टाइम्स केबल होगा और 4 टाइम्स DC होगा। इसमें हम पहले में 3 छोड़ के इस वक्त हम केबल स्टार्ट कर रहे हैं। 5 DC डाल दिए हैं, 1 2 3 ये छोड़ के तो हम इन 3 में पहले डालेंगे, 3 स्किप करके, और ये केबल TR होता है, इसमें फ्रंट ओपन होता है, फ्रंट पोस्ट होता है। ये TR लिया, ये हमने फ्रंट पोस्ट DC, ये इस तरीके से। फिर हमने ये TR लिया, 2 टाइम्स इसको बल दिया है, और हमने ये फ्रंट पोस्ट DC लिया। फिर हम ये फ्रंट पोस्ट, फिर इनको छोड़ के हम ये जो हमने स्किप किए थे 3, इनको हम फ्रंट पोस्ट पे लेंगे। पहला अटेम्प्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टिचेस के साथ दोस्ती हो जाती है। ये हो गया। अब ये 3 जो रह गए थे, 3 हमने स्किप किए थे, हम उनमें फ्रंट पोस्ट DC डाल रहे हैं। 3rd वन, अब ये हमारे सब कंप्लीट हो गए। ये 4 प्लाई है, और 4 प्लाई में मैंने 5 mm क्रोशे हुक रखा है। और जब 4 प्लाई होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी कहीं ना कहीं अटकता है। अब ये हो गया केबल हमारा। फिर हम नॉर्मल तरीके से ये वाला DC लेंगे, नॉर्मल तरीके से 5 DC। One, 2, 3, 4, 5। अब हम फिर केबल लेंगे, TR लेंगे, और ये हम 3 स्टिचेस स्किप करेंगे, और 4th में हम फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट DC। फिर TR लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर हम TR लेंगे, और पीछे से जो हमने 3 स्किप किए थे उसमें से फर्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR बनाएंगे, और सेकंड DC को फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR लेंगे, फिर लास्ट 3rd को केबल कंप्लीट। फिर हम नॉर्मल आगे बढ़ेंगे,
और नॉर्मल डीसी जहाँ पे हमारा केबल ख़त्म हुआ है हम वहाँ से फर्दर नेक्स्ट डीसी में डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हमारा तीसरा और लास्ट केबल में हम TR बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे। 4th में हम फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर हम TR लेंगे। 5th में हम फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR लेंगे। फिर 6th में हम फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR लेंगे और हम फर्स्ट जो हमने स्किप किए थे वहाँ चले जाएंगे और फर्स्ट DC में केबल बनाएंगे। फिर TR लेंगे, हम सेकंड DC में फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर TR लेंगे और हम लास्ट DC में केबल यानी फ्रंट पोस्ट DC बनाएंगे। फिर हम नॉर्मल तरीके से 5 DC नेक्स्ट 5 में बताएंगे। 1 2 3 4 5। इसके पूरे में से लेंगे। फिर 2 चेन्स और टर्न करेंगे। फिर हम DC के अंदर फर्स्ट DC में DC डालेंगे। फिर सेकंड DC में DC डालेंगे और इसी तरह हमने ये 5 DC बना लेनी है। और फिर उसके बाद हम केबल में वर्कआउट करेंगे। केबल में हम बैक पोस्ट TR लेंगे। TR लिया और बिल्कुल फर्स्ट DC में बैक पोस्ट DC। फिर TR लेंगे, फिर फर्स्ट DC में बैक पोस्ट DC। फिर TR लेंगे, फिर थर्ड बैक पोस्ट DC। फिर TR लेंगे, फिर ये बैक पोस्ट 6 टाइम्स, वो वहाँ से उस रो में फ्रंट पोस्ट 6 टाइम्स थे, यहाँ पे बैक पोस्ट 6 टाइम्स है। उसके बाद हम नॉर्मल DC बनाएंगे। ये नॉर्मल DC। अब इसी तरह पूरी रोज हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5 DC और 6 बैक पोस्ट DC, 5 DC 6 बैक पोस्ट DC। इसी तरीके से
हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे 5 DC। और अब बैक पोस्ट TR, बैक पोस्ट DC। TR, बैक पोस्ट DC। TR, next three, back post DC। अब ये पूरा जो बनेगा पैटर्न वो फ्रंट पोस्ट DC और बैक पोस्ट DC और नॉर्मल DC के साथ चलेगा। 5 DC नॉर्मल होंगे और फिर बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट होगा। ये मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये टोटल ऑफ 57 रोज होंगी। तो ये कंप्लीट हो जाएंगी जब रोज, तो फिर हम ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो ये हम सीधी साइड अपनी तरफ रख के और हम सीधी साइड को ही अंदर करके इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इसको सिलाई करने के लिए हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रिंग छोड़ेंगे, जिसको हम बाद में नॉट लगा देंगे। ये हुड तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जब ये सिलाई आ जाएगी तो ये हुड तैयार हो जाएगा। एक तरफ से हम इस तरीके से करते हुए पलट के जाएंगे और फिर हम वापस आएंगे। ताकि यहाँ से नॉट लग सके। ये इस तरीके से इसको आप कुरेशे से भी बना सकते हैं कि यहीं से आपने कुरेशे से स्लिप स्टिच कर लिया, और आप सिंगल कुरेशे की स्टिच से भी बना सकते हैं और निडल से भी बना सकते हैं। जो आपको आसान लगता हो, सब सिक्योर है। निडल से भी उतना ही सेफ है और कुरेशे से भी उतना ही सेफ है। ये एक दफ़ा ये सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दोबारा उसी तरफ वापस जाएंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम इसमें मज़ीद, आपकी मर्ज़ी है, आप हाफ DC की रोज़ लें, सिंगल कुरेशे की लें, लेकिन अब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो पैटर्न के बाद हम या सिंगल कुरेशे की रोज़ बनाते हैं। उसमें आपको बटन होल अलग से बनाने होते हैं, और अगर आप
साइड पे भी डीसी या हाफ डीसी डालते हैं तो वो हाफ डीसी में बटन का होल भी उसी में ही इंक्लूडेड हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ेगा। इसका तरीका भी मैं बता दूंगी। अभी मेरी 57 चेन्स रोज नहीं हुई हैं, मैं वो कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। अभी मैं ये हुड बना रही हूँ ताकि फिर मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे ऊपर वाला कितना बनाना है। वैसे तो 57 रोज ही बनाऊंगी मैं, लेकिन अगर वो मुझे छोटा लगेगा बेबी के लिहाज से तो मैं रोज बढ़ा भी सकती हूँ। ये हम वापस चले गए हैं और इस वक्त फिर जो मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग छोड़ी थी मैं उसके साथ इसको नॉट लगा के कट कर लूँ, इससे ये सिक्योर हो जाएगा। फिर जब चारों तरफ से दोबारा बनना शुरू होगा तो फिर ये बढ़ता जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे हम आ गए। तो अब ये जो मैंने स्ट्रिंग छोड़ी थी इसके साथ मैं इसको मिला के नॉट लगा देती हूँ। और इसको फिर मैं यहाँ से कट कर लूंगी। इसको भी कट कर लूंगी और इसको भी कट कर लूंगी। फिर ये मेरा हुड जो है उसको सीधा करूंगी और ये मेरा हुड तैयार हो गया। और ये इस तरीके से ये हुड तैयार हो जाएगा। अभी मुझे ये कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पे सिंगल कुरेशी की या हाफ डीसी की या डीसी की लाइंस बनाती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को मज़ीद आगे क्या होता है। ये कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने ये 2 लाइनें डीसी की डाल दी हैं। इससे ये होता है कि आपके ये इस तरह के जो होल्स बने हुए होते हैं तो आपका आसानी से बटन होल भी इसी में ही इंक्लूडेड हो जाता है, आपको अलग से नहीं बनाना पड़ता। लेकिन अगर आप इसमें ये कंप्लीट करके और फिर आप इसको इसकी सिंगल कुरेशी की लाइनें देंगे तो फिर 2 सिंगल कुरेशी की लाइनें देके फिर 2 के बाद फिर जो तीसरी रो होगी उसमें आप बटन होल बनाएंगे और फिर उसके बाद चौथी रो होगी उसमें आप चेन 1 स्लिप स्टिच चेन 1 स्लिप स्टिच डाल देंगे उसकी ब्यूटी के लिए। और इसमें 2 लाइनें बस डीसी की डाली है और उससे इसकी जो चौड़ाई है वो हमें रिक्वायर्ड चौड़ाई जो है वो हमें मिल गई है। ये हुड है और ये उसका बेड बन गया बच्चे बेबी का। और ये बहुत आसान और कंफर्टेबल और बहुत कोजी है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये 57 रोज थी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 57 रोज केबल के साथ कंप्लीट करके फिर मैंने आउटलाइन में 2 रोज डीसी की डाल दी थी और इस तरीके से ये स्लीपिंग बेड कुरेशी का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।